धन्यवाद देंगे आज के इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिया। हम खुदा को धन्यवाद देते हैं हर एक भलाइयों के लिए जो हमारे जीवन में की है। पूरा हफ्ता 10 दिन जितने भी में इस महीने में प्रभु ने पूरी हिफाजत के साथ रखा, हम इसलिए परमेश्वर को क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और वो आज हमें लेकर आया, इसलिए हम और भी प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं कि सवेरे से हमारे हृदय आनंद से भरे बैठे थे। आज हम भवन जाएंगे, कितनी भी कोशिश करें मगर प्रभु जब हमने मन में ठान लिया है कि मुझे जाना ही नहीं है, और प्रभु ने कहा हाँ बेटा मैं तुझे लेकर ही जाऊँगा और अकेले नहीं जाऊँगी, सबके साथ जाऊँगी। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सबके मन एक चित करें खुदावन प्रभु में, और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि वो हमें लेके आए हैं और आज ये दिन दिया है, इसलिए हम प्रभु को भवन में आकर धन्यवाद दे रहे हैं। और हम हर एक बातों के लिए धन्यवाद देंगे आज धन्यवाद के विषय भी है। और हम प्रार्थना करते हैं आज भवन में किसको भी अगुवाई हो वो प्रार्थना में अगुवाई कर रहे, जिसको भी प्रभु कहे उसको प्रार्थना में प्रार्थना करें। Then he said, "Press on." Yes. सचमुच में प्रभु महान है और उसने नई प्रार्थनाओं को सुना है। हम सब यहाँ इकट्ठे बैठे हैं और परमेश्वर के भवन में बैठना एक बड़े आनंद की बात है कि ये भवन परमेश्वर ने हमको दिया है और इस पर विराजमान और अधिकार परमेश्वर का है, और वो उन्हीं लोगों को लाएगा जिनको प्रभु चाहता है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि जो लोग नहीं आ सके प्रभु उनको भी उनकी जगहों पर आशीष दे। और हम अब गीत की तरफ जाएंगे और गीत में हम स्तुति में गाना गाएंगे और हम पिता की हम स्तुति गाएंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएंगे, कोई है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएंगे, कोई है जो बचाता हमें। सारे राहों को कर बचाना, सारे राहों को
हमारा परमेश्वर हर समय हमें क्या बनाता है? विजयी बनाता है। और उसने कहा मैं तुम्हें सह ठहराऊंगा, ऊंच नहीं। तुम मेरे हो जैसे परमेश्वर, तो हम धन्यवाद देंगे हर एक बातों के लिए। और आज वाकई में इतना अच्छा दिन परमेश्वर ने हमें दिया है और हमारे हृदय धन्यवाद से भरे हुए हैं। और सारे विषय धन्यवाद के हैं आज। और प्रभु ने हमें क्या दिया? विजयी जीवन दिया है। हम विजय ही हैं परमेश्वर में। विजयी बनाया है जगह में हर दिन यीशु मसीह में। विजयी बनाया है जगह में हर दिन यीशु मसीह में। परीक्षाओं को, मुश्किलों को दूर करके चलाया है मुझको। जिंदगी भर गाऊं सदा पूरे दिल से शुक्रिया अदा। तू है दूल्हा यीशु प्यारा, तेरी हूँ तेरा। हालेलुया। देखे को भूल जाएगी चाहे माँ, भूलूंगा कभी मैं नहीं। बेटे को भूल जाएगी चाहे माँ, भूलूंगा कभी मैं नहीं। तूने कहा वफादार आखिर तक तुझको संभाला। जिंदगी भर गाऊं सदा पूरे दिल से शुक्रिया अदा। तू है दूल्हा यीशु प्यारा, प्रेमी हूँ तेरा। हालेलुया। बधाई से तृप्त किया है मुझको, खुशी से भरा जान को। भलाई से तृप्त किया है मुझको, खुशी से भरा जान को। शैतान को नाश लिया, जय से बढ़कर जय दिया। जिंदगी भर गाऊं सदा पूरे दिल से शुक्रिया अदा। तू है दूल्हा यीशु प्यारा, प्रेमी हूँ तेरा। हालेलुया। साथ खुदाबंद है जीवन में, डरूंगा नहीं जाने। साथ खुदाबंद है जीवन में, डरूंगा नहीं जाने। दिल में खोद लिया, छीनने को कभी हो ना दिया। जिंदगी भर गाऊं सदा पूरे दिल से शुक्रिया अदा। तू है दूल्हा यीशु प्यारा, प्रेमी हूँ तेरा। यीशु और प्रेरितों ने अपनाया रास्ता है ये सियोन का। यीशु और प्रेरितों ने अपनाया रास्ता है ये सियोन का। चलने को अर्पण किया, प्रभु को मैंने सौंप दिया। जिंदगी भर गाऊं सदा पूरे दिल से शुक्रिया अदा। तू है दूल्हा यीशु प्यारा, प्रेमी हूँ तेरा। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देंगे क्योंकि प्रभु स्तुतियों में निवास करता है और वो हमारे हर एक दिल की मनसाओं को जानता है कि आज
हम अपनी धन्यवाद की भेंटें यहाँ भवन में चढ़ाने आए हैं। और सचमुच सब कुछ प्रभु की योजना के अनुसार हर एक चीज़ होती है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और जिसके जीवन में जो गवाही है वो प्रभु के सामने गवाही दें, क्योंकि प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत से उपकार किए हैं। और वो हमारे जीवन में उपकार ना करे, भलाइयाँ ना करे, तो हमारे लिए क्या रहेगा? कुछ नहीं रहता। वो हमेशा हमसे क्या करता है? भला होके रहता है। जिसके जीवन में जो गवाही है वो दें, जिससे प्रभु की आज मैं बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ और इसके लिए मैंने अभी थोड़े एक महीना हुआ है अभी, तो मेरे को एक बेटा हुआ है, उसका नाम रूबन रखा है हम लोगों ने। एंड जब मेरा प्रेगनेंसी का पीरियड चल रहा था तो उस टाइम पे 5th मंथ पे जो वो टीका का अल्ट्रासाउंड होता है, तो जब हुआ था तो फिर उस रिपोर्ट में आया था कि जो बेबी के अराउंड जो लिक्विड होता है वो एकदम ख़त्म हो चुका था। तो उस टाइम जब मेरे घर में प्रेयर मीटिंग हुई थी तो फिर मैंने भैया को बताया था। उस टाइम भी मैंने गवाही दी थी, मैंने रात में दुआ करी थी कि खुदा कि ये हुआ क्या, मुझे समझ नहीं आया कि किस तरीके से वो लिक्विड रिड्यूस हो गया। एंड अगर डॉक्टर्स की सुने तो बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन होती है, अच्छी कंडीशन नहीं होती है। तो जब भैया आए थे मीटिंग में मेरे घर पे तो मैंने यही गवाही दी थी कि भैया मुझे इतना भरोसा है कि मेरा बेबी सही सलामती से इस दुनिया में आएगा और मैं ये गवाही का एक कारण बनेगा। क्योंकि जब मैं रात में दुआ कर रही थी तो मैंने खुद आपसे यही बोला था कि मैं कुछ नहीं जानती, आपने जो मुझे बता दिया वो आप ही उसको सही सलामती दुआ में लेके आएंगे। तो वैसे ही हुआ और 3 दिन को ये रूबेन का बर्थ हुआ एंड सब कुछ खुदा की मर्जी से एंड उनकी ग्रेस से सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ और किसी चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं हुई, कोई भी परेशानी नहीं हुई। और पूरा 1.25 महीना बीतने के बाद आज वो मैंने जो मैं इसको सबसे पहले अभी हम चर्च तक नहीं लेके गए, लेकिन सबसे पहले हम भवन लेके आए जो मैंने मदद मांगी थी, तो वो आज पूरी हुई है। और कितनी भी बारिश हुई, सुबह से ऐसा मौसम हो रहा था, हमें ऐसे ही लग रहा था कि हम नहीं जा पाएंगे। मन में आया कि चलो रहने दो, आज कैंसिल करते हैं, नेक्स्ट वीक जाएंगे। लेकिन फिर ये भाभी है मेरी, तो इन्होंने बोला नहीं आज तो हमें जाना ही पड़ेगा, किसी भी हाल में हम जाके ही रहेंगे, चाहे वो चाहे चाहे आंधी है, चाहे तूफान है, आज जब है तो आज जाके ही रहेंगे। तो वैसे ही हुआ और आज हम लोग यहाँ पर हैं। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ और आगे भी यही दुआ करती हूँ कि सब जो भी है इसका जीवन वो सब खुदा आपको समर्पित है और सब अच्छे से बीते। थैंक यू जीसस। प्रभु को धन्यवाद देंगे सुंदर गवाही के लिए। सचमुच में हम लोग जब फेसबुक से देखते हैं मीटिंग्स को और मोनिका को देखते हैं तो हम हमेशा मेरा दिल बड़ा खुशी से भर जाता है। मेरी बेटी को भी मैंने जब दिखाया, जब प्रेयर हो रही थी तो मैंने अपनी बेटी को भी दिखाया था कि देखो किस तरीके से सब मिल के क्या कर रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं कि प्रतिदिन हमें पल पल परमेश्वर को क्या करना है, धन्यवाद देना। और आज वाकई में ये खुशी का दिन है और विषय धन्यवाद का है। हमारी मंडली के लिए गवाही है कि इतनी बड़ी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इतनी बड़ी संकट से, परेशानी से बचाकर हमको दिया। हम उनको धन्यवाद देते हैं। और मैं भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज भी मौसम बड़ा वैसा था, दिख रहा था कि शायद मगर नहीं, मन में था कि जाना है तो जाना है। बल्कि एक बार माला जी ने कहा नहीं भाभी बहुत बारिश हो रही है, और मैंने कहा खुदा बाप आ जाएगा तब भी कहेंगी है कि नहीं जाऊँगी मैं, और प्रभु तो किसी समय भी आएगा ना लेने के लिए, तो हमें तो अपनी तैयारी करनी है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि जिस समय हमने प्लान बना लिया कि हमें जाना ही है, दोनों बहनों ने बहुत जल्दी जल्दी तैयारी करी आने के लिए, और जिस तरीके से भी हुआ जो करके आए और परमेश्वर हमको यहाँ तक भवन तक लेकर आया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि आज जो ज़िंदगी प्रभु ने हमें दी है उसको पूरी तरीके से उसमें हम जी लें। प्रभु को धन्यवाद दे दें हर एक बातों के लिए। और मैं भी अपने पूरे परिवार के लिए कि प्रभु सुख शांति के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि प्रभु ने बीते हुए सारे समय में हमारे बच्चों को, हम सबको संभाल के रखा। मैं धन्यवाद देती हूँ। अभी छोटी सी गवाही और है कि कहने को तो मगर परमेश्वर की महिमा के लिए तो कहना ही है कि जब मैं स्कूल गई तो जाती हूँ तो मैं हमेशा प्रेज लॉर्ड बोलती हूँ सबको। तो एक टीचर कहने लगी कि मैम जब आप प्रेज लॉर्ड बोलती तो मेरे को बहुत शांति मिलती है। और सचमुच में मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं प्रेज लॉर्ड बोल के परमेश्वर की तारीफ करती हूँ सबके साथ। तो मैंने कही प्रभु की महिमा के लिए है, प्रभु की महिमा हमें करनी है जी। और वो कहीं वाकई में हमारे दिलों में क्या करता है, एक हृदय में शांति मिलती है। हम सच मुझे प्रभु को धन्यवाद देंगे कि ऐसी ऐसी छोटी छोटी काम
है जो प्रभु हमारे जीवन से करता है, जिससे दूसरों को क्या मिलना चाहिए, आराम और शांति मिलना चाहिए। प्रभु को धन्यवाद देंगे हर एक बातों के लिए। और हम निवेदन करूँगी, और किसी और की गवाही तो वो दे सकते हैं, नहीं तो मैं ब्रदर से कहूँगी कि वो हमें वचन की लेके जाएँ। प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। भाई की गवाही है। प्रेज द लॉर्ड। 10 तारीख को भैया हमारे घर पे आए थे मीटिंग करने, जैसे कि हर महीने पे आते हैं। और शाम को हम लोग यहाँ लखनऊ आए तो इसको पहले वायरल फीवर हुआ, डॉक्टर घुमाता रहा, डॉक्टर ने कहा वायरल है, 10 दिन तक चलता रहा, मेडिसिन ले रहे। फिर डॉक्टर ओपी टंडन के पास गया, डॉक्टर ओपी टंडन के पास गया तो उन्होंने कहा कि इसको टाइफाइड हो गया है और क्रिटिकल टाइफाइड था। कह रहा था कि अगर मेडिसिन से नहीं सही होगा तो इसको एडमिट करना पड़ेगा। ऐसे भैया से डिस्कस करा, उसी ने हम लोग इसको दिखा के भी लाए थे सब लोग गुमती नगर में। और भैया ने इसके ऊपर प्रेयर करी। भैया ने कहा चिंता नहीं करो, कुछ नहीं होगा, फिर दवाई दो और परमेश्वर पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। उसके 2-3 दिन बाद इसका टेम्परेचर एकदम नॉर्मल हो गया और दवाई भी बंद हो गई। डॉक्टर को फिर से टेस्ट कराया, उसने कहा ठीक है, अब इसका फीवर अब नहीं है। और आज इसके बहुत दिन से एडमिशन के लिए भी थोड़ा सा इसके हम लोग चिंतित थे कि एडमिशन कराना है इसका फीवर ही नहीं सही हो रहा। तो आज एक स्कूल गए तो स्कूल में एडमिशन भी हो गया और उसके बाद ही चिंता थी कि स्कूल में रुकेंगे या नहीं रुकेंगे। मगर आज पहला दिन था, इनको छोड़ के आई, आराम से रुका, एंजॉय करा और आके बताया भी कि बहुत अच्छा लगा, एंजॉय करा और मैं कल फिर जाऊँगा। तो पहले भी स्कूल में करवाया था हमने एमपी में, तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा रोया गाया था, हफ्ते भर ऐसे चलता रहा था। मैं पहली बार यहाँ अच्छे से आज रुके। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। मेरी भी दवाई कौन हैगी, खासतौर से उनकी दवाई हमारी बहन से जुड़ी हुई हैगी जो झांसी में रहती हैं। और हम उनको धन्यवाद देंगे कि बीते हुए समय उनकी बहुत तबीयत खराब थी, मगर प्रभु ने उनको चंगाई दी, उनका पैर भी मुड़ा और प्रभु ने अपने काइंडनेस और राहत को बढ़ाकर उस दर्द से मुक्त किया। और प्रभु को धन्यवाद देंगे। मेरी भी तबीयत बीते हुए 2-4 दिन पहले काफ़ी खराब थी, तो प्रभु ने मुझे पूरी चंगाई दी। मैं उससे चंगाई के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और एक और गवाही इस बात की है कि हमारी जो नातिनें हैं 2, रुपल और पीहू, जिसके जो बड़ी हमें परेशानी, हमारे 2 महीने पहले ही वहाँ के फादर ने कह दिया था कि हम उनकी कोई फीस माफ़ नहीं कर पाएंगे और आपके पास में ना तो चर्च की कोई मेंबरशिप है और ना ही जो है आपके पास कुछ ऐसे कागजात हैं बैप्टिज्म के जिसके द्वारा हम इनको क्या करेंगे कि कंसेशन करें। मगर हमारे को अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा था। 2 महीने पहले जब मैं मुंबई में थी तो हमने इस विषय पर प्रार्थना की और प्रभु ने वही अगुवाई की और प्रभु ने दिल में डाला कि इस बहन से बात करो। और मैंने बिना रुके और इस बात को करा और जो मुझे डाक्टर करा और उन्होंने अपने बहनोई से बात कराई। और जब उन्होंने बात कराई तो झांसी में जो है जबकि उनका कोई चर्च नहीं है जिसमें वो जा सकें, मगर प्रभु ने अपने याजक को वहाँ पे भी दिया और वहाँ मेरी बहन गई और वहाँ पर भी प्रभु का आत्मा के द्वारा सब काम हुआ कि पूरी प्लानिंग खुदा की तरफ से थी। और ये प्लानिंग ये थी कि प्रभु को वहाँ पर उनको ले जाए। और वहाँ पर जब जाने के बाद 1.5-2 महीना वो जैसे वहाँ पर गई और इस बात को हमने रखा। उस चीज़ के लिए मेरी बहन कहने लगी कि अभी तो कुछ ना मेंबरशिप मिलेगी ना कुछ मिलेगी, मगर मैंने कहा नहीं, हम कुछ ऐसा करते हैं, उससे बात करके देखते हैं कि वो कुछ तो करेंगे उस चीज़ के लिए। तो मैं प्रभु को हाथ उठाकर धन्यवाद देती हूँ कि बहन के परिश्रम को प्रभु ने अंजाम दिया और बहन जो परिश्रम करती रही उसके लिए। और प्रभु हमें हम दोनों बहनों को अगुवाई देता रहा इस बात में कि क्या क्या करना है कैसे। और उन्होंने एक लेटर पे लिख के दे दिया कि वो चीज़ें जो है आप फादर को लिख के दिए कि ऐसा ऐसा है। और बच्चों के बारे में भी लिखा उन्होंने। और जब बहन गई वहाँ पर फादर के पास तो फादर जो थे शायद पहली बार मिले कि नहीं मिले, दूसरी बार में जब वो गई उनके पास तो फादर से जब बात हुई तो फादर ने जब लेटर को पढ़ा तो उन्होंने इस बात के बहुत चिंतन किया क्योंकि प्रभु की तरफ से था। और हम लोग को लग रहा था जैसे दीदी को कि फादर को हमने कहा नहीं, फादर को भी प्रभु क्या करेगा, हलीम करेगा। जहाँ प्रभु यहाँ तक लेकर आया है तो आगे भी, क्योंकि अंदर से गवाही थी कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और खुदा को धन्यवाद देते हैं कि इनके एग्ज़ाम भी हाफ ईयरली शुरू हो गए और पहला पेपर भी प्रभु की तरफ से देने को मिल गया। जबकि मॉडर्न साइंस का बच्चों का पेपर था, छोटा ही पेपर था कोई। फिर उसके बाद दूसरा मैथ्स का पेपर भी होना था। और फिर फादर ने जब बुलाया तो खुदा का मैं बहुत धन्यवाद दूंगी, प्रभु ने उनको बहुत तालीम किया। और उन्होंने उन लोग सबसे ज़्यादा जितने लोगों की कंसेशन में हुई थी
सबसे ज़्यादा इंजेक्शन की फीस क्या कर दिया, कम कर दिया। 400 रुपीज़ पर मंथ हो गई। और वहाँ के जितने भी लोग हैं बड़े आश्चर्यचकित हैं कि ये कैसे हो गया। लेकिन मेरी बहन के दिल में भी ये दवाई देने के लिए है, जब भवन हमारा तैयार होगा तो वो लोग यहाँ पे भी दवाई देगी। तो मैं ईश्वर धन्यवाद देती हूँ कि 48,000 रुपये परमेश्वर ने क्या कर दिए, कम कर दिए। आमीन। हम प्रभु को क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं। तो ऐसी मेरी बेटी के साथ भी था, थोड़ी सी उसको प्रॉब्लम आई थी और डॉक्टर ने कहा था कि हम 50,000 लेंगे उसकी DNC करने के लिए, मगर खुदा का मैं धन्यवाद देती हूँ कि 1 रुपये भी नहीं लगा। जो दवाई उसी में प्रभु ने दुआ ब्रदर से प्रार्थना हुई और दुआ के सहारे और परमेश्वर ने हमारी हर एक बातों को सुनकर हाँ और आमीन में क्या दिया, जवाब दिया और कुछ भी नहीं हुआ। और मेरी बेटी भी उस चीज़ को जब मैं बताती हूँ तो वो उस चीज़ को मंजर को याद करके परमेश्वर को धन्यवाद देती है कि हाँ मम्मा, हमें परमेश्वर ने इन चीज़ों से क्या करा, मैं हर बातों के लिए धन्यवाद देना चाहूँगी। और अब निवेदन करती हूँ कि निवेदन प्रेज द लॉर्ड सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर हम सब यहाँ भवन में उपस्थित हुए हैं और आज ऐसा वेदर है कि पानी कंटिन्यू बरस रहा है। जब मैं स्कूल से आया तो मैं खाना खा के अपनी बेटी को लेने गया, पूरा भीग गया। फिर मैं आया तो मेरा सर बहुत तेज़ दर्द होने लगा, ऐसा लग रहा है फट रहा है मेरा सर। और मेरे में बल नहीं रहा और मैं बिछौने पे लेट गया और मेरी बेटी ने बाम लगाया और मल्लम लगा के रुमाल बांधा, मुझे बहुत आराम मिला। और मेरी वाइफ की भी अभी तबीयत ठीक नहीं है, खुदा ने लेकिन बहुत सही कर दिया उसको। वो भी कोशिश कर रही थी आने की, लेकिन उसने कहा, मैंने कहा रहने दो, आज मैं ही जाता हूँ। और मैं बाइक से आया हूँ, प्रेज द लॉर्ड। और डाली आंटी तैयार थी लेकिन उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने कहा आप भी आराम करो, हम होके आते हैं, प्रेज द लॉर्ड। तो जब मैं लेटा था और मेरा सर बहुत तेज दर्द हो रहा था तो मेरी वाइफ कहने लगी क्या आज भवन नहीं जाओगे, क्या आज यहीं से प्रार्थना करोगे। मैंने जैसे ही उसने ये बात कही वैसे ही मैं उठ गया, प्रेज द लॉर्ड। और उठ के मैं तैयार हो गया। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, प्रेज द लॉर्ड। और मैं अकेला खुदा की आत्मा में आके यहाँ बैठा और जैसे बैठा तो मोबाइल बज रहा होगा, मेरे इसमें पड़ा था, मोनिका का फ़ोन आया था और श्वेता का फ़ोन आया। खैर मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा हाँ बेटा, इन्होंने कहा मैं आ रही हूँ। तो मैं यहाँ 4:30 बजे प्रार्थना शुरू कर देता हूँ, लेकिन यहाँ कोई नहीं था और मैं जानता था कि ये आ रहे हैं और इनको रिसीव करने के लिए जाना पड़ेगा, इसलिए मैं प्रेयर नहीं स्टार्ट करा और मैं बैठा रहा। और इसलिए आज थोड़ा लेट प्रेयर स्टार्ट हुई है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि मैं अकेला था और खुदा की आत्मा में आया और आज देखिए भवन भरा हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे को ऐसा लगा था कि क्या आज खुदा का आत्मा में मैं प्रचार करूँगा और कोई नहीं बैठा होगा, कोई नहीं था, क्योंकि 4:30 तक कोई नहीं था, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन देखिए अब सब बैठे हुए हैं। तो हम कभी भी किसी भी बात को लेकर संदेह ना करें। हमारा पिता सब कुछ देने में सामर्थ्य है। और देखिए कैसा मौसम है, उस मौसम में हम सब आके यहाँ बैठे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा भीगेंगे और भीगना भी होगा तो पिता भिगाएगा, उसकी आशीष है, और पिता ऐसे ही ले जाएगा, वो भी ठीक है। सबसे बड़ी बात, हम सब यहाँ पर आए हैं और प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। और धन्यवाद का विषय है कि बहन मोनिका, भाई डैनियल को खुदा ने संतान का फल दिया। और सबसे अच्छी बात ये कि इन्होंने भवन में आकर पिता के सामने अपने इस उपहार को जो उन्होंने पिता की ओर से मिला है उसको धन्यवाद दिया। हमें अपने जीवन में किस रीति से चलना है, इसके लिए हमें हमेशा अपने स्वर्गीय पिता की ओर दृष्टि करना है। अगर हम किसी मनुष्य की ओर दृष्टि करेंगे कहीं ना कहीं हम भटक जाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अगर हम अपने स्वर्गीय पिता की ओर दृष्टि करेंगे तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि हम कभी भी नहीं भटकेंगे, क्योंकि भटकने वाले भी होंगे तो वो हमें बचा लेगा। क्योंकि ये अवश्य है कि यदि तू मेरी ओर दृष्टि करेगा तो मैं तुझे उत्तम उत्तम फलों से भरूंगा। और वह उत्तम उत्तम फल इस पृथ्वी के नहीं हैं, वे उत्तम फल स्वर्ग से आते हैं। आमीन।
जिसकी तुलना आप किसी भी चीज से या किसी भी मनुष्य या किसी भी वस्तु से नहीं कर सकते। इसलिए ये अवश्य है कि हम अपने पिता की ओर कुछ पाने की चाह से टकटकी लगाकर देखते रहें, क्योंकि हमेशा याद रखना, पिता की ओर से जो मिलता है, पिता की ओर से जो हम पाते हैं, पिता की ओर से जो हमें प्रतिफल मिलता है, वो प्रतिफल हमारा, मेरे प्यारे भाई बहनों, अंग होता है। पिता की ओर से मिला हुआ हर एक प्रतिफल तुम्हारे लिए वरदान है। आप समझ रहे हैं? ये बहुत बड़ा वरदान जिसको इस पृथ्वी पर के लोगों ने नहीं जाना। अब जब आप पिता की ओर दृष्टि करते हैं तो आपको पिता फलवंत करता है, और फलवंत करने के बाद उस फल को जो आपको पिता ने दिया है उसकी रक्षा करता है। अब पिता पर दृष्टि सदैव बनाए रखने के कारण आपके साथ ऐसा होता है कि आपका फल जो है वो फलता है। आज मनुष्य शरीर की दृष्टि में बढ़ता है, परंतु आत्मा की दृष्टि में नाश होने जा रहा है। लेकिन जब आप पिता की ओर दृष्टि करते हैं तो पिता आपको शारीरिक और आत्मिक दोनों रीति से बढ़ाता है। आमीन। और इसी के विषय में बाइबल हमें बताती है, एक शारीरिक और एक आत्मिक। अगर हम शारीरिक हटाएंगे, आत्मिक पे आएंगे, तो आत्मिक जीवन बिना शारीरिक के मरा हुआ है, और अगर हम आत्मिक हटाएंगे, शारीरिक पर रहेंगे, तो शारीरिक जीवन बिना आत्मिक जीवन से के मरा हुआ। ये दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। जब किताब खुलती है तो कुछ पन्ने राइट साइड होते हैं और कुछ पन्ने लेफ्ट साइड होते हैं। तो यही हमारे जीवन का पहलू है, शरीर। ये जो शरीर जिसे आप बढ़ते हुए देखा, आपने अपने जीवन में इस शरीर का बहुत ध्यान रखा। इस शरीर में ही रहते हुए आपका उद्धार होना है, और ये शरीर हमारे लिए एक आशा है, क्योंकि इसके बाद फिर हमें शरीर नहीं मिलेगा। ये शरीर जो हमारे लिए एक आशा है। क्यों? क्योंकि इस शरीर में रहते हुए हमें उस आत्मा में जाना है जो पिता की ओर से हमें मिली है। अगर हम इस शरीर को अपनी दृष्टि में केवल संसार की रीति से देखेंगे तो हम कभी भी आत्मिक में नहीं बढ़ पाएंगे। आत्मिक बढ़ने के लिए हमें इस शरीर को शुद्ध करना है। भाई, ये मिट्टी का बर्तन है, आमीन, जिसमें प्रभु ने अपने फल, अपने वरदान रखे हैं। तो सोचिए, ये बर्तन कोई मामूली बर्तन नहीं है, ये बहुत कीमती बर्तन खुदा ने हमें दिया है। हमें और आपको बहुत कीमती बर्तन दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड, जिसमें खुदा ने अपना वरदान, अपनी सामर्थ रखी है। जैसे तिजोरी बहुत ज़्यादा उसाते हैं, लॉकर में बहुत ज़्यादा महफूज तरीके से रखते हैं सामान, बहुत कीमती जो होते हैं। तो ठीक उसी तरीके से हमारा इस शरीर में खुदा का आत्मा वास कर रहा है। इसलिए प्रभु ने कहा, जो इस शरीर का नाश करेगा प्रभु से क्षमा नहीं करेगा। सारे पाप क्षमा हैं, लेकिन एक आत्महत्या पाप ऐसा है, सुसाइड, जो पिता क्षमा नहीं करता। आपको मालूम है, सुसाइड, आत्महत्या जो करता उसका न्याय नहीं होगा। वो बिना न्याय के आग की झील में डाला जाएगा, क्योंकि उसने कहा कि इस शरीर को तूने जब बनाया नहीं तो तुझे किसने अधिकार दिया कि इस शरीर को नाश करे। तो ये शरीर को नाश करना हमारा अधिकार नहीं है। और हम जब पिता के वचन का इनकार करते हैं, हम जब पिता के मार्ग पर नहीं चलते, पिता के वचन पर नहीं चलते, तो भी हम इस शरीर का नाश करते हैं। लेकिन जब हम पिता के वचन को सुनते हैं, उसके वचन पे कान लगाते हैं, तो हम इस शरीर को
साफ सुथरा और शुद्ध करते हैं। ये है अंतर। आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और निकालेंगे 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 8वीं आयत अगर हम सब पढ़ेंगे। 2 तीमुथियुस, बेटा पीछे है मोनिका, प्रेज़ द लॉर्ड। 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय। चिंता न करिए, पानी जितना भी तेज बरसे, अभी जब भवन से हम जाएंगे तो बंद हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 8वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। एक मिनट। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उसकी 8वीं आयत। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। बाइबल कहती है, जो कुछ तूने मेरे वचन से सुना उसमें उसको स्मरण रख। कितनी बार आपने पढ़ा ये बातें? जो कुछ मैंने तुझसे कहा उसको स्मरण रख। देख, दिन और रात इसी वाचा की पुस्तक में बने रहना और इस वाचा की पुस्तक की सारी बातों को स्मरण रखना। क्यों? क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा भला होगा। स्मरण रख, स्मरण रख। आज हम क्या कर रहे हैं? भूल जाते हैं। कलाम में क्या लिखा? जबकि 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। यीशु मसीह को स्मरण रख। कैसे रखेंगे? यीशु मसीह को स्मरण रखने के लिए क्या करेंगे आप? क्या चीज करेंगे आप कि यीशु मसीह आपको स्मरण रहे? क्या आप यीशु मसीह को भूलते हैं? नहीं। आप जब से पैदा हुए हैं आप यीशु मसीह के नाम से खा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से आप जॉब पर लगे, यीशु मसीह के नाम से आपको एक भली पत्नी, भला पति, संतान का फल, सब कुछ मिला। आप यीशु मसीह के नाम को तो जानते ही हैं और उसको कभी भी आप भूलेंगे नहीं। आमीन है। तो बाइबल में क्यों लिखा है कि यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह को स्मरण रख? क्या खुदा को नहीं मालूम कि हम यीशु मसीह को स्मरण रखते हैं? क्यों लिखा है कि यीशु मसीह को स्मरण रख? क्या है स्मरण रखना? 9वीं आयत पढ़ें। जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूं। अरे कुकर्मी कौन? कुकर्मी के समान दुख उठाता हूं नहीं, लेकिन कुकर्मी के अनुसार दुख उठा रहा हूं। स्मरण रखना क्या है? कुकर्मी मतलब बहुत से कुकर्म करने वाला, कभी भी किसी बात में अच्छा ना करने वाले को कुकर्मी कहते हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति के समान दुख उठा रहा हूं जो मैं हूं नहीं, लेकिन वो व्यक्ति ऐसा है जो कुकर्म करता है। वो व्यक्ति ऐसा है कि उसको पूरा संसार का ढांचा नहीं। स्मरण रखना क्या है? यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना स्मरण रखना नहीं होता। उसने कहा तुम व्यर्थ ही अपने होठों से प्रभु प्रभु कहते हो। उसने कहा व्यर्थ ही तुम घंटों मेरे नाम से प्रार्थना करते हो। उसने कहा व्यर्थ ही तुम गाल बजाते रहते हो। उसने कहा बहुत तेरे आएंगे जो कहेंगे कि हमने तेरे नाम से प्रार्थनाएं की। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना यीशु मसीह को स्मरण रखना नहीं है।
कह रहा एक बार भी, दिन भर में एक बार भी मेरे नाम से प्रार्थना ना कर, जा। क्या आप सोच रहे हैं? आप क्या सोच रहे हैं? किसको आप धर्मी कहते हैं? आप धर्मी किसको कहते हैं? उसको कहेंगे ना जो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करे, जो यीशु मसीह के नाम को बहुत माने, जो औसाते हैं अपने जीवन में एक भक्ति का जीवन बिताए, वो आपकी दृष्टि में धर्मी है। लेकिन दो मनुष्य आए, एक चुंगी लेने वाला और एक फरीसी। चुंगी लेने वाले ने कभी भी यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना नहीं करी थी। चुंगी लेने वाले ने कभी भी भला काम नहीं किया था। फरीसी ने कहा मैंने सप्ताह में 2 बार उपवास रखे, मैंने सब कुछ किया, जो तूने कहा वैसा मैंने किया, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं। लेकिन चुंगी लेने वाले ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने कहा मैं इस समान नहीं कि मैं तुझसे प्रार्थना करूं, क्योंकि तू बहुत पवित्र है। अब आप मुझे बताइए, चुंगी लेने वाले ने कितनी बार प्रार्थना करी होगी यीशु मसीह के नाम से? नहीं। लेकिन फरीसी ने कितनी बार प्रार्थना करी होगी? कई बार। लेकिन इसके बावजूद भी यीशु मसीह ने उस चुंगी लेने वाले को धर्मी ठहराया। क्यों? क्योंकि उसने अपने दुख को, अपनी गिरावट को, अपने पाप को, अपने आप को इस योग्य नहीं रखा कि मैं यीशु मसीह के सामने कुछ बोलूं। यीशु मसीह आज आपसे ये नहीं चाहता कि आप दिन भर यीशु मसीह का नाम लेकर जपें। यीशु मसीह ये नहीं चाहता कि आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना ही करते रहें। यीशु मसीह ये चाहता है कि तुम अपने जीवन से मेरे स्वभाव को प्रकट करो। उसका स्वभाव, उसकी बातें, उसका व्यवहार हमारे जीवन में आना है। कहाँ है व्यवहार? कैरेक्टर, जिसे कहते कैरेक्टर, व्यवहार, वो है यीशु मसीह को स्मरण करना। अगर आपका कैरेक्टर, आपका व्यवहार खुदावन यीशु मसीह की तरह नहीं, आप लाख शुद्ध हों और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हो, आप यीशु मसीह को नहीं जानते। क्या कह रहा? मैं कुकर्मी के समान दुख उठा रहा हूं। क्यों कुकर्मी के समान दुख उठा रहा हूं? कोई कुकर्म का काम इस व्यक्ति ने नहीं किया। तीमुथियुस, एक भी काम ऐसा कुकर्म काम नहीं किया, लेकिन उसके समान दुख उठा रहा है। पकड़े वचन को। मैं भवन आया, क्या करना? कहां गया वो सर्वर? खुदा की आत्मा में अकेले आके बैठे थे यहाँ, आराम से चौड़े से आए थे। आनंद, आनंदित। याद रखना, मैं केवल यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना नहीं करता, बल्कि उसको जीता हूं। और उसको जीने के लिए मुझे किसी मनुष्य को देखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बावला किस्म का हूं मैं, इसलिए मैं किसी मनुष्य को नहीं देखता। सब कुछ है, कार भी है, हर चीज है, हर जना मैं लेके आ सकता था यहाँ का। मैं बाइक से आया, बिकता हुआ पानी पूरा सब। क्यों ये ऐसा क्यों काम कर रहे हो? मुझे चलने दो जैसे मैं चल रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब ना करो, डिस्टर्ब ना करो मुझको। क्योंकि मुझे कैसे चलना है और क्या कहां जाना है, क्या कहना है, मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम मुझे। हमेशा याद रखिए, मैंने वो कुकर्म के काम करे नहीं, मैंने वो अपने जीवन में ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसके कारण मैं दुख उठाऊं, लेकिन मैं दुख उठा रहा हूं। किस लिए? जब तुमने किसी से कर्जा लिया ही नहीं, तो तुम उस कर्जे को क्यों भरोगे?
भाई डैनियल, अगर आपने किसी से 10,000 लिया ही नहीं तो आप उस 10,000 को क्यों भरेंगे? लेकिन तीमुथियुस कह रहा मैं दुख उठा रहा हूं उस कुकर्मी के समान। क्यों उठा रहे हो? क्योंकि मैं दाम दे के मोल लिया गया हूं। मैं अपना खुद का नहीं हूं, मैं खरीदा गया हूं। मुझे खरीदा है किसी ने, और खरीदने वाला मेरा माँ, मेरा बाप, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरी बीवी नहीं है। खरीदने वाला है यीशु मसीह। अब वो खरीदने वाला जो कहेगा उसके अनुसार चलूंगा। मैंने कर्जा नहीं लिया, लेकिन जिसने मुझे खरीदा है उसने तुम्हारे पापों को दूर करने के लिए अपने आप को दिया, और उसी के दुख में मैं सहभागी हूं। ये है कुकर्मी। कहां हैं आप? कितना डीपली ले गया, स्मरण रखना। भैया जब मैंने कुछ खाया ही नहीं, जब मैंने लिया ही नहीं, मैं तुम्हें क्यों दूं? क्यों दुख उठाऊं? तेरे पिता की यही इच्छा है कि तू दुख उठाए। स्मरण रखो। 8वीं आयत में कह रहा, यीशु मसीह को स्मरण रखो, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुए से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। ये मेरे सुसमाचार के अनुसार है। ये मेरे लिए सुसमाचार है। क्या सुसमाचार है? कि वो मरों में से जी उठा। गुड न्यूज। कौन सी गुड न्यूज? कौन सा सुसमाचार? मेरे लिए जी उठा। आप क्या सोचते हैं? संसार के लिए, संसार के मनुष्य के लिए नहीं, वो मेरे लिए आया, और ये मेरे लिए सुसमाचार है। क्या है सुसमाचार? क्या है गुड न्यूज? कि यीशु मसीह मेरे लिए मरों में से जी उठा, ताकि जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मरों में से जिलाया, वही आत्मा मुझे भी मरों में से जी उठाए। हम यहाँ आनंद मनाने, या यहाँ पर हम उसाते हैं इस पृथ्वी पर अपने जीवन को संवारने और बढ़ाने के लिए नहीं आए। अगर आप ये सोचिए कि हम यहाँ पर आनंद मनाने और अपने जीवन को सजाने और संवारने के लिए, सॉरी, इस पृथ्वी पर मुझे एक काम मिला है। वो काम है मेरे बाप का, और मेरे बाप ने साफ कह दिया कि जिस काम के लिए मैंने तुझे भेजा, उस काम को पूरा करे बिना लौटना नहीं। हमेशा याद रखना, मेरा बाप है एक, वो बाप मुझे बल देता है, और वो बाप मुझे चलाता है। आपके लिए होगा वो यीशु मसीह, लेकिन मेरे लिए मेरा बाप है, और मैं घमंड करता हूं कि मैं अपने बाप की ओर दृष्टि करता हूं, और मैं घमंड करता हूं कि मैं अपने बाप का भय मानता हूं। हमेशा याद रखना, क्योंकि ये मेरे लिए सुसमाचार है। तीमुथियुस कह रहा, ये मेरे लिए सुसमाचार है कि वो मरों में से जी उठा। किसके लिए? मेरे लिए। इसलिए मैं कुकर्मियों के समान दुख उठाता, और यहाँ तक कि कैद भी हूँ। ये देखिए, कैद क्यों कैद है? गदर 2 आ गई, चलो देखने। न न न न ए, हाँ आज चलेंगे पिक्चर। हाँ तो सुनो, एक काम करेंगे, शाम का खाना नहीं बनाएंगे, शाम को वहीं पर खाएंगे, फिर आराम से पिक्चर देखेंगे, फिर आराम से शॉपिंग करके टहलते हुए आएंगे, भुट्टा खाते हुए। तुम भी जाओ,
तुम्हारी भी पत्नी बहुत सुंदर है, जाओ उसको घुमा उमा के जाओ, गदर 2 दिखाओ। कैद हूं मैं, कैद। किस चीज में कैद हूं? समझें, मैं कैद हूं। आपको लग रहा कि मैं स्वतंत्र हूं। गिरसेनियों में जो एक व्यक्ति रहता था जिसमें हजारों की आत्माएं थी, दुष्ट आत्माएं, वो सकालों से बांधा जाता था और सकालों को तोड़ देता था। वो कब्रों के बीच में रहता था और उस आते हैं बहुत से लोग उसके विषय में डरते थे और वहां जाने से डरते थे। लेकिन वो सकालों को तोड़ देता था और वो कब्रों के बीच में रहता था। लेकिन जिस दिन उसने यीशु मसीह को जाना, अब यीशु मसीह की कैद में आ गया वो। अब उसके सकाल नहीं बंधी, अब वो कब्र में नहीं है, लेकिन अब उसके एक ऐसी प्रेम की जंजीर बंधी है कि अब जो कुछ तेरे साथ हुआ जा जाके अपने भाई बहनों को बता। बांध दिया प्रभु ने धीरे से, क्या धीरे से एक बाड़ा बांध दिया। पतरस जो अभी मछलियों को पकड़ता था, धीरे से बाड़ा बांधा, आज से तू मनुष्य को पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज तू पकड़ा गया। मैं कैद हूं। इस समय में मैं अपने खुद के काम नहीं कर सकता। सर इतना तेज फट रहा था कि मैं उठ नहीं सकता था। मैं फिर बता रहा हूं, नहीं उठ सकता। मैं लेटा हुआ था। जैसे मेरी बीवी ने कहा, मेरी पत्नी ने कहा, मेरी सहायक ने कहा, आज भवन नहीं जाओगे क्या, आज घर ही से प्रार्थना करोगे? उसने करोगे का शब्द गाय, ये लेटा से बैठ गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। और विदिन 5 मिनट के अंदर तैयार, 5 मिनट में तैयार। कौन सर दर्द, क्या कुछ मतलब नहीं, चलो। सामने दिखाई नहीं दे रहा, सर दर्द इतना भन्ना रहा, पानी बरस रहा, बाइक चला नहीं पा रहे, लेकिन आए, आके भवन में बैठे। देखो गोलमाल है, सब गोलमाल है। देखो, समझो, किसकी चिंता करते हो? हमें तो याद रखना, अपने प्रभु में खड़े हो जाना, वो तुम्हें सामर्थ्य से भरेगा। मैं कहता हूं ना, 365 दिन में भाई की भी कभी तबीयत खराब होती होगी। ये भाई 365 दिन कैसे प्रचार कर लेता है? ये तबीयत खराब में भी खड़ा हो जाता है और तबीयत सही हो जाती है। आप समझते हैं ये बात? और यहीं पर आदमी वचन को छोड़ देता है। जब तबीयत खराब होती तो पड़ा है तो फिर बीमार भी पड़ी। हम खड़े हो गए, देखो चौड़े से प्रचार कर रहे हैं, कहीं से आपको दिख रहा है कहीं सर दर्द, आराम से हा हू कर रहे। तो कलाम में लिखा है 9वीं आयत में, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु खुदा का वचन, मैं कैद में हूँ लेकिन खुदा का वचन कैद में नहीं है। मैं कैद में हूं, ये मेरे लिए अवश्य है, लेकिन खुदा का वचन कैद नहीं है। पिता के वचन में एक कैदी, पिता के वचन में एक उस आते हैं सामर्थ्य से बंधा हुआ व्यक्ति धन्य हो जाता है, लेकिन खुदा का वचन कैद नहीं है। इसलिए मैं किसी से नहीं कहता भवन आओ जाओ, जो तैयार वो चलो, नहीं तैयार रहने दो। क्योंकि हम ये वचन आपको थोप नहीं सकते, न मर सकते। ये वचन कैद नहीं है, हम कैद हैं, लेकिन ये वचन कैद नहीं है। अच्छा, हम में से हर एक मनुष्य भी कैद नहीं है, स्वतंत्र है, लेकिन ये कैद होना ही स्वतंत्रता है।
क्योंकि जिस समय आप अधर्म के लिए मरे और धर्म के लिए जगे होंगे, उस समय आप अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। लोग अधर्म के लिए जीवित रहते हैं और धर्म के लिए मरे रहते हैं, लेकिन जिस समय आप प्रभु की कैद में आएंगे, प्रभु आपके अंदर के सारे अधर्म के कामों को नाश करेगा और आपके अंदर अपनी दी हुई आज्ञाओं को बैठा देगा। क्योंकि अब से आप अपने वह काम नहीं करेंगे जो आप करते थे। कब कलाम में लिखा, प्रेज़ द लॉर्ड। इस कारण 10वीं आयत, इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ। क्यों सह रहे हो? मैं सब कुछ सहता हूं। कोई अच्छा बोले सह लेता हूं, सह लेता हूं। कोई बुरा बोले सह लेता हूं। क्यों सहते हो? क्यों सह रहे हो? कर क्या रहे हो तुम? प्रभु के सुसमाचार का प्रचार। कर क्या रहे हो? लोगों के लिए प्रार्थना। कर क्या रहे हो? सत्यमेव वचन बता रहे हो। इसके बाद तुम सह क्यों रहे हो? जबकि जब प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हो, प्रभु के नाम से बढ़ते हो, लोगों के लिए प्रार्थना करते हो, तुम्हें सहना तो नहीं ना, तुम्हें तो गुलाब जामुन खाना चाहिए था। तुम सह क्यों रहे हो? एक कैरेक्टर को मारने के लिए आपको उस कैरेक्टर के अंदर आना होगा। जिस तरह से खुदावन यीशु मसीह निष्कलंक होने के बाद भी पापियों के बीच में गया। समझ में आ रहा कि नहीं? उसमें कोई दोष नहीं था, उसमें कोई भी पाप नहीं था। वो निष्कलंक था, है और रहेगा। इसके बाद भी वो पापियों के बीच में गया। यह है सहना। क्योंकि वो पापियों के कैरेक्टर के अंदर गया। जब तक आग के अंदर सोना नहीं आएगा, उसके अंदर से अशुद्ध वस्तु दूर नहीं होगी, अंदर आना होगा। ठीक इसी तरीके से आप जो धर्मी हैं, आपको उन पापियों के अंदर आना होगा और इस रीति से आना होगा कि वे बिछौने पे सोते समय आपके पिता के वचन के द्वारा आपको स्मरण करें। कैसे वे आपके पास आएंगे? कैसे राजा खुदा के दास अभिषिक्त नबी के पास पहुंचता था? कैसे पूछते 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 नमान कोड़ी पहुंच गया भविष्यवक्ता के पास? कैसे सैमुएल नबी एली के पास पहुंच गया? कैसे पहुंचा? कैसे पहुंचा? क्योंकि खुदा ने उन्हें उनके बीच में ये आत्मा रखी। कैसे हनन्या साउल के पास पहुंच गया प्रार्थना करने की तेरे आंखों के छिलके उतरे, अर्थात अब तू पौलुस है। आप बताइए हनन्या कैसे उस गली में जा गया जिस गली में पौलुस था? पढ़ाना आप लोगों ने कि हनन्या उस गली में गया। खुदा ने कहा उस गली में जा जहां मेरा दास साउल है। तो वो हनन्या साउल के पास जाकर उसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना क्यों कर रहा है? हनन्या धर्मी है, हनन्या प्रभु के वचन में है। हनन्या साउल को, जो प्रभु के नाम को लेने वालों को नाश करता था, उसके पास जाके प्रार्थना क्यों कर रहा है? पास गया ना। 10वीं आयत पढ़ें। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता
ये सहना, उनके अंदर आना। और जब तुम किसी के अंदर आओगे तो उसके अंदर जो आत्मा है वो तुम्हारा इंकार करेगी। हमेशा याद रखना, जब तुम खुदा की आत्मा में अब खुदा की आज्ञाओं को लेकर उसके अंदर उतरोगे तो उसके अंदर जो आत्मा होगी वो इंकार करेगी। अब जब वो इंकार करेगी तो तुम्हें सहना पड़ेगा। तुम्हें सहना क्यों पड़ेगा? क्योंकि तुम्हें उसके अंदर उतरना है। उसको तुम्हें अंदर नहीं आना, ना ही उसको तुम्हारे पास आके वचन सुनना है, ना ही उसको तुमसे कोई लगाव है। तुम्हें जाना है। तुम्हें सहना है। 30 दिन आप लोग नहीं आते, हम आते हैं। हम क्यों आते हैं? हमें जाना है, हमें सहना है, हमें बताना है। क्यों? क्योंकि 10वीं आयत में लिखा, इस कारण मैं जितने लोगों के लिए सख्त सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। और पाने के लिए तुम्हें उनके अंदर आना होगा। आना होगा। जब खुदा ने मूसा को सामर्थ दी तो मूसा इजरायलियों और मिस्रियों के बीच में गया और वो मिस्रियों की और इजरायलियों की दोनों की सहरा। तुमने सहा कभी? हम काहे से हैं? काहे से हैं? एक बार हमसे कहते हैं, हम तब दोबारा नहीं आएंगे। हम काहे से हैं भैया? हैं? हेलो, हम क्यों से हैं? मिस्री लोग मूसा के पीछे, इजरायली लोग मूसा के पीछे। मूसा से है ताकि इजराइल उद्धार पाए। आप मूसा तो सब बनना चाहते लेकिन सहना को नहीं चाहते। आप प्रचार सब करना चाहते हैं, आप पास्टर सब बनना चाहते हैं, आप मिस्टर गोम सब बनना चाहते हैं, लेकिन सहना हो सकता है आप पास्टर बन जाए, हो सकता है आप मिस्टर गोम्स बन जाए, लेकिन पिता का पास्टर, पिता का याजक अलग होता है। पिता जिसको याजक बनाता है उसके अंदर से सबसे पहले पिता उस याजक के स्वभाव को मारता है। और जब तक मरोगे नहीं तब तक पिता की आज्ञाएं अंदर नहीं आएंगी। अभी हमने परसों पढ़ा था कि खुदा के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, वह विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने खुदा उन्हें मन फिराव का मन दे कि वह भी सत्य को पहचाने। याद रखिए, जैसे पिता एक बिजनेस करने इस पृथ्वी पर आया और वो बिजनेस का नाम स्वर्ग का राज्य।
वैसे ही पिता ने अपने अभिषिक्तों को यहाँ बिजनेस के लिए भेजा है। अब पिता के अभिषिक्त ऑलरेडी एक बिजनेस में है और वो बिजनेस है स्वर्ग का राज्य, तो वो गदर 2 में नहीं जा पाएंगे। वे संसार की लुभानी वाली बातों में नहीं जाते। ऑलरेडी बिजनेस है उनके पास और एक बहुत बड़ा बिजनेस है। इतना बड़ा बिजनेस है, वो जान रहे हैं कि मेरा जीवन इस बिजनेस के अंदर एक राई के दाने के बराबर है और उसमें भी मैं अगर इधर उधर जाऊं तो हो चुका बिजनेस। मुझे इस पृथ्वी पर अपने पिता के राज्य का व्यापार करना है। एक व्यापारी बनाया है मेरे पिता ने मुझे। जिसके पास 2 है उसे 4 दो, जिसके पास 5 है उसे 10 दो, जिसके पास 10 है उसे 20 दो। जाओ और जाकर मेरे राज्य का बखान करो। देखो मैं जगत के अंत समय तक तुम्हारे साथ हूं। क्या हो रहा है संसार में मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं अपने पिता के राज्य का बखान करता रहूंगा। वचन तो हम घर बैठे भी सुन सकते थे और वचन तो हम घर में 5 बजे खड़े होकर प्रार्थना कर सकते थे, लेकिन एक आशा थी बहन के हृदय में कि हम भवन आएंगे और इन्होंने फ़ोन करके बताया नहीं था। बहन के हृदय में भवन आएंगे, फ़ोन करके बताया नहीं था। लेकिन इनके हृदय इतने ज़्यादा विश्वासी योग्य कैसे थे कि पानी बरस रहा तब भी कोई ना कोई भवन में आया होगा। ये भी सोच सकते आज भवन नहीं होगा और ये बिना फ़ोन करे निकले और आ भी रहे। तो आपको कहीं से भी डाउट नहीं था कि भवन नहीं होगा। फिर कैसा था? अरे वाह, ये विश्वास कहाँ से आ गया। और अब वो सर के दर्द के चक्कर में भाई लेटा रहता। फिर क्या? फिर बस केवल आपको फोन एक में ये बताता भाई आज पानी बरस रहा है इसलिए नहीं, आप यहाँ भवन में खड़े होते। आपके अंदर का विश्वास जो है ना डगमगाता। आप ये ना देखते फिर कि 365 दिन और सालों से भाई चल रहा है, आप आज ही डगमगाते। इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ और आधे घंटे पहले आके खड़ा हूँ। यही है राज्य, यही है व्यापार। तुम्हें मरना होगा, तुम्हें आना होगा, उनसे पहले कि वे आए तुम्हें जाके बैठना है। हमें तो याद रखना, आप पिता के वचन में जैसे चलेंगे वैसे ही लोगों का विश्वास बढ़ता जाएगा। अगर आप ही वचन में डगमगाएंगे तो पीछे वाले तो डामाडोल हो जाएंगे। आप स्थिर हो जाएंगे, पीछे वाले एकदम चिपक के चलेंगे और थोड़े समय बाद आप जब देखेंगे तो कोई आगे और पीछे नजर ही नहीं आएगा, सब एक झुंड नजर आएगा। ये है पिता को भाता हुआ। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। सब भाई बहन दूर से आए हैं, आप लोगों को समय पे जाना भी है। तो आइए हम सब उठेंगे और निकालेंगे मती, उसका 6वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। मती उसका 6वां अध्याय। सब निकालने आराम से।
सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तो वही ना बचवा, जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना फल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान से दो। आमीन। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसकी तरफ से दिल बोलो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। पहला इतिहास 29 का 17 अध्याय। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड करेंगे। प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हमारे महान सर्वशक्तिमान सनातन काल के विराट परमेश्वर विराजमान। प्रभु जी, आपने हमें प्रभु जी आज इस समय दिया आपके भवन में आए और आपके नाम को धन्यवाद दे सके प्रभु जी। और हमारा धन्यवाद, हमारा भेज प्रभु सब तुझे ग्रहण योग्य हो। खुदावन प्यारे प्रभु यीशु, खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, हमारे एक बात के लिए धन्यवाद देते हैं, इन सांसों के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें दी, और खुदावन पिता परमेश्वर आपके उस प्रेम के लिए जो आपका प्रेम हमें विवश करता है और प्रभु में अपनी उपस्थिति में लेकर पूरे समय चलता है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद आपको देते हैं, सारा आदर सारा महिमा देते हैं। और बहन को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर जो अपने प्रभु जी थैंक्स को लेकर आई है। खुदावन पिता परमेश्वर करे प्रभु जी दोनों पति पत्नी को खुदावन प्रभु आशीषित कर, बच्चे को ब्लेस करें खुदावन प्रभु के दाहिने दोनों हाथ से, और इनके पूरे परिवार में इनके माता पिता, इनके भाई बहन जितने भी है रिलेटिव्स हैं, सबको तू आशीषित कर पिता परमेश्वर। और खुदावन पिता परमेश्वर अपनी उन बरकतों से भरे प्रभु आत्मिक और शारीरिक दोनों, ताकि ये बच्चा भी प्रभु दिन प्रतिदिन आपके डिडॉल में बढ़ता चला जाए। खुदावन प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो लोग यहाँ आए हैं, अपनी अनेक बातों को लेकर आए हैं खुदावन प्रभु जी, होने दे जो मन से जो बातें लाए हैं प्रभु वो जानते हैं, और आपके नाम में हाँ और आमीन में पूरी होने पाए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने याजक के लिए खुदावन प्रभु जी कि आपने उन्हें स्वस्थ और भला चंगा कर दिया। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं, अपनी दुगनी सामर्थ देके खड़ा किया है पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, अपने आनंद से उनको भरा है। और जब प्रभु हम देखते हैं प्रभु तो हमारे भी विश्वास उस ऐसे ही बुलंद होते हैं प्रभु जी, और हमारे को भी चलने की सामर्थ और अगुवाई आपकी ओर से मिलती है। जब तक आप हमें ना दे
प्रभु हम कुछ नहीं पा सकते। खुदावन पिता परमेश्वर, हर एक बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। अपने इस भवन के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन, जो बन रहा है और खुदावन प्रभु ये पूरी बनने की सीमा पर आ चुका है प्रभु जी। और वो दिन आने वाला है शीघ्र जब हम बैठ कर प्रभु पूरी तन मन धन से प्रभु इसकी प्रभु आपकी महिमा करेंगे और इस प्रभु उस आनंद को उठाएंगे जो आपने हमें दिया है खुदावन प्यारे प्रभु। खुदावन प्रभु हम जितनी भी तारीफ करें धन्यवाद दें प्रभु बहुत कम है प्रभु। हमारे हृदय शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं खुदावन प्रभु जी। खुदावन हर एक बातों के लिए जो आपने हमारे जीवन में की है प्रभु जी। खुदावन प्रभु जी जितने बहन भाई यहाँ आए हैं प्रभु उनके विश्वास को और बढ़ाएं खुदावन प्यारे प्रभु। खुदावन प्रभु जी उनको अपने कैरेक्टर में लेकर आए खुदावन। जैसे आपका वचन आज बताता है कि हम संसार के लिए तो कैद हैं परंतु आपके वचन के द्वारा हम स्वतंत्र हैं। खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु अपने डिडॉल में तो हमें बढ़ा खुदावन पिता परमेश्वर। प्रतिदिन हमारा स्वभाव आपके तरह प्रभु परिवर्तित होता चला जाए और हम आपके जैसे दिखने वाले हो सके प्रभु। आपका आत्मा हमें प्रभु जी पूरे समय प्रभु जी सामर्थ्य दे और अनुग्रह और हमें संभाले प्रभु। हमारे कमजोर शरीरों को तू बलवंत कर खुदावन प्रभु। हमारे एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं जो लोग आए हैं और जो लोग नहीं भी आए हैं, जो प्रभु खुदावन पिता परमेश्वर फेसबुक से और यूट्यूब से देख रहे हैं, जहाँ जहाँ भी प्रभु जी खुदावन प्रभु जहाँ जहाँ भी संसार में ये संदेश पहुँच रहा है पिता परमेश्वर हर एक के हृदय छिद जाए और हर एक जन प्रभु जी तेरी उपस्थिति में और प्रभु जी एक अबाउट टर्न लेके प्रभु तेरे लिए जीना शुरू कर दे खुदावन प्रभु। खुदावन बहुत सारी आत्माओं को प्रभु तू बचाना चाहता है प्रभु जी और इसके लिए हमें परिश्रम करना है। इस परिश्रम को पूरा करने के लिए प्रभु हमें आपकी सामर्थ्य की आवश्यकता है खुदावन प्रभु जी। हमें अपना अनुग्रह प्रदान करें और बहुतायत से अपना अनुग्रह दें पिता परमेश्वर, ताकि हम उसको आपके कामों को प्रभु जी ईमानदारी के साथ करने वाले बन सकें। सारा आदर सारा महिमा सारी बातों के लिए तारीफ करते हुए सब कुछ अपने ध्यान करता यीशु नासरी के नाम से मांग रहे हैं। हमारे बाप जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र है, तेरा राज्य आए, तेरे राज्य में मैं सच्चे सुनी हूँ। हमारे भाइयों का आदर करें और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे मैंने अपराधी को क्षमा करते हैं और बुराई से बचा। बादशाह हमेशा दे रही है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन की आपसे लेकर धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी Praise the Lord. Praise the Lord. और रूबेन धन्यवाद प्रार्थना देंगे और रूबेन के लिए और इनके जीवन भर कर वो आपका आत्मा के साथ हो रहे। ये किसी मनुष्य को देख के नहीं बल्कि तेरे वचन में लिखा हुआ और इनका घराना सदा तुझमें आशीष पाए। रूबेन को समझ और बुद्धि में बड़ा कर लो, इसके चारों रखना का बड़ा बार और अपना बलवंत रहना आप सदा इसके ऊपर बनाए रखें। आपका आत्मा सदा इनकी रक्षा करेगा और ये तेरे पवित्र वचन में खबर पाए। इस प्रार्थना को हमारा पवित्र संदेश में के नाम से मानते हैं धन्यवाद प्यारे खुदावन। आज के दिन इस समय की आपको धन्यवाद देते हैं भाई फ्रांसिस और श्वेता और
श्वेता रक्षा और भाई फ्रांसिस को जो मिला आशीषित कीजिए और खुदावन सैमुअल को भी अपनी साझा करवाइए। इनके जीवन से सबसे आदर और महिमा मिले। ये प्रतिदिन आपके वचन को सुनिए और उस पर चलकर आगे बढ़ सकें। उनके विश्वास को बढ़ाइए। जैसे सारे रक्षक सेवाएं जैसे अच्छे अपने घर तक पहुँचिए। उनके वहाँ के व्यक्ति को बाड़ाबान पहले प्रदान प्रार्थना मांगते हैं छुट्टी कर दी पूरी तरह से बनी रहे और विरोधी का और भाई जाते हैं हैरी फिर बनी रहे उन्हें भी संतान का फल के लिए मिल गया ऐसा विश्वास खुदावन की दया दृष्टि से धारणा के लिए वचन बढ़ने का सहयोग को आप समझाइए इसके लिए आप बात करते हैं सब बातों में जीवन से मुझे आदर और पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन आज के दिन समय की माला और इनके बच्चों पर इनके नाते पोतों पर इनके खिलाड़ियों पर दृष्टि बनाए रखा प्रभु इनके जीवन से हर घटी कमी दूर हो और इनके बीच सारे दूर हो तेरा आत्मा तेरा भजन रहना ना सदा इनकी रक्षा करो जो कुछ ही आपके वचन से सुनते और पढ़ते हैं उसमें कामयाब और सदा कुछ में आनंद हैं आपका आत्मा सदा इनकी रक्षा करो तेरे वचन के सत्य विश्वास को बढ़ा आमीन करो भाई पैरों संदीप को एक अच्छी उत्तम आपका आत्मा सदा इनकी रक्षा करो इनके आने जाने में इनके रक्षा पवित्र यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद हमारे सेवा इनके विश्वास को बढ़ा वचन में बढ़ती है और बहुत तेज लोगों को पैरोगी के लिए वचन में खींचने के लिए प्रेरित करती है उत्तम फल को पैरों को अपने भगवान मैंने हाथ से बढ़ा ताकि जैसा ये करती है करके उसमें और फल नहीं पाए और पैरों को इनके जीवन से सदा आगे नहीं इनके जीवन में पैरों को मेरा भगवान मैंने हाथ सदा इनकी रक्षा करे इनकी बीवियों के मन इनके दामाद का मन और इनके पति का मन और बहन प्रिया का मन सदा तेरे वचन में ठीक रहे से आपने शिक्षा और इनकी आने जाने में रक्षा आपका आत्मा सदा इनकी साथ प्रार्थना को आप पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते कल शाम को 5 बजे प्रार्थना होगी, कहाँ होगी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन होगी।